नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशाद ननौरिया। मैं सागर से बात कर रहा हूँ, सागर मध्य प्रदेश। और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के बारे में। हाल ही मैं आज सुबह ही लौटा हूँ पिछले 10 दिन का टूर करके कसौल, मनाली, शिमला की ओर। और हम लोग टोटल 11 लोग थे। तो किस्सा यहाँ से चालू होता है कि मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो आपके फ्यूचर में कभी भी आप हिमाचल प्रदेश जाने का प्रोग्राम बनाए घूमने के लिए, तो जो आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा। जैसे कि आप कितना भी पीक सीज़न हो, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप होटल को ऑनलाइन बुकिंग करके जाएं। इसलिए क्योंकि आपको आपके हर एक बजट में होटल वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी ही, आप चाहे कितनी भी पीक सीज़न में जाएं। दूसरा, आपको क्या होता है, आप ऑनलाइन अगर होटल बुक करके जाते हैं तो आप होटल देख के बुक करते हैं। आपको ये नहीं मालूम होता है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में वो होटल बना हुआ है और उसकी रीचिंग क्या है, आप किस तरीके से रीच कर सकते हैं। जैसे हमने कसौल में होटल बुक किया था, वो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था। उस पहाड़ी पे लगेज लेके हमको खुद ही चढ़ना था। होटल वाले ने मना कर दिया, हमारे पास स्टाफ नहीं है। आप मनाली जाएंगे तो मॉल रोड से तकरीबन 300 मीटर के 1 किलोमीटर ऊपर होटल था। वो तो एक मेन रोड थी, आप आराम से ऊपर जा सकते थे। होटल बहुत अच्छी थी। उस होटल का नाम था सागर हेरिटेज रिसोर्ट। उस होटल में हमने लोगों ने 4 दिन का स्टे लिया था और उस होटल में पानी की कमी थी। इतनी कमी थी दोस्तों कि मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पर पीने तक का पानी नहीं मिलता था। हम लोगों ने होटल में रहने के बावजूद भी होटल से बाहर से पानी खरीद के लाते थे। दूसरा, हम लोग शिमला गए। शिमला में हमको होटल भी बहुत अच्छा मिला, रीचिंग भी थी। वहाँ पर क्या नहीं था तो वो था, आपके अगर बड़ी गाड़ी है तो वहाँ पर बड़ी गाड़ी के हिसाब से आपको पार्किंग नहीं मिल सकती। और बड़ी गाड़ी, क्योंकि हम लोग 11 लोग थे तो हमने एक ट्रैवलर बुक करी थी। दूसरी चीज़, मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं और या कहीं भी जाते हैं पंजाब के आसपास, तो मैं आपको एक बहुत ये जानकारी देना चाहूँगा कि आप पंजाब साइड की गाड़ियाँ मत बुक करिए किसी भी टैक्सी के रूप में। और अगर आप बुक कर रहे हैं तो आप उनसे लिख के लीजिए, उनसे बोलिए कि मैं आपको पेमेंट तभी दूंगा अगर आप उनको कुछ लिख के देते हैं। वो आपको लिख के देते हैं कि मैं आपको पिकअप कहाँ से करूँगा, ड्रॉप कहाँ पे करूँगा, तभी आप उनसे वो गाड़ी बुक करें। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने कल ट्रैवलर बुक करी थी, उसमें हमारा जो ड्राइवर था वो हमारी ही ट्रैवलर का ओनर था। उसका नाम था संदीप गिल। और उन्होंने हम लोगों से चिकनी चुपड़ी बातें करके और अपनी पेमेंट कुछ हम लोगों की ड्रॉपिंग तारीख जो कि कल थी 27 तारीख, वो 26 तारीख की दोपहर तक हम लोगों से पेमेंट ले लिया, कुछ 3-4 हज़ार रुपये पेमेंट छोड़ के। बाकी उन्होंने हमारी पूरे पैसे हम लोगों से ले लिए। अभी क्या होता है कि उन्होंने हमसे पूरे पैसे ले लिए हैं, तो जैसे ही उनके पास पूरी पेमेंट चली गई है तो उनका कहना था कि आप हमसे पंगा ना लें या हम आपसे पंगा ना करें। इससे अच्छा यही है कि मैं आपको अम्बाला तक ही ड्रॉप करूंगा, दिल्ली ड्रॉप करने नहीं जाऊंगा। बड़ी गाड़ी दिल्ली नहीं जाती वापस ड्रॉप करने के लिए, जबकि उनको दूसरी पार्टी दिल्ली से ही उठानी थी। ये बात उन्होंने हमको बताया था। आखिरकार उन्होंने हम लोगों के साथ फ्रॉड किया और हम लोगों से 60,000 रुपये जो पूरे टूर का बुकिंग अमाउंट लिया गया था, पूरी गाड़ी का जो अमाउंट था वो 60,000 रुपये था, तकरीबन 9-10 दिन का। उन्होंने हम लोगों से उसके ऊपर 7,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करे थे कि अगर आप मुझे 7,000 रुपये देंगे तो ही मैं आपको शिमला से दिल्ली लेके जाऊंगा। और उसके लिए भी उन्होंने हमको पूरी रात ट्रैवल करके सुबह 8 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे छोड़ा, जबकि हमारी ट्रेन 27 तारीख की सुबह 8 बजे उन्होंने हमको ड्रॉप किया था रेलवे स्टेशन पे, जबकि हमारी ट्रेन 27 तारीख की शाम को 6 बजे थी वहाँ से वापस आने की। आप कभी भी पंजाब साइड की गाड़ियाँ बुक मत करिए। वहाँ पर आपसे सब कुछ फेयरली आप उनको सब कुछ बताएंगे, जैसे कि मैंने बताया था उनको लिख के कि हम इस तारीख को इस जगह से पिकअप में रहेगा और ड्रॉप हमारा इस तारीख को रहेगा।
वो आपसे सारी बातचीत कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, सब में हाँ हाँ करेंगे, सर सर करके बातें करेंगे, और जब एंड मौका आएगा तो वो आपके साथ फ्रॉड करेंगे, आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे पूरी पेमेंट ले लेंगे, और फिर वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज बनाने के लिए आपसे वो लड़ाई झगड़ा भी करेंगे। इसलिए मैं आपको एक बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप फ्यूचर में कभी भी पंजाब साइड या किसी भी टैक्सी साइड की गाड़ियाँ बुक करते हैं तो आप कभी भी पूरी पेमेंट मत करिए, लास्ट की मिनिमम 10 से 15,000 रुपए का अमाउंट बचा के रखिए जब तक आप उनके रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप नहीं हो जाते हैं आप अपनी जगह पर। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग ये जो रील बनाते हैं कि हमारा रोहतांग खुला हुआ है, आप रोहतांग में घूमने जाइए, रील बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सारी झूठी बातें हैं। रोहतांग खुला है कि नहीं खुला है, आपको रोहतांग कैसे जाना है, आपको हिमाचल प्रदेश में ही मनाली में जाएंगे आपको एक्चुअली पता पड़ेगा कि रोहतांग खुला है कि नहीं खुला है। और आप बाहर की टैक्सी कभी भी बुक मत करिए रोहतांग पास घूमने के लिए, मणि घूमने के लिए या अटल टनल घूमने के लिए। आप बाहर की गाड़ियां कभी भी बुक मत करिए, ये आपसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगी और आपको लूटेंगी। उनके लिए आपको क्या करना है, मॉल रोड पर हिमाचल करके उन टैक्सी यूनियन गाड़ियों का ऑफिस है जो आपको फेयर चार्ज लेके आपको होटल से पिकअप करके होटल ही ड्रॉप करेंगी और आपके साथ रहेंगे पूरे दिन, और एडवांस पेमेंट बिना लिए आप वहां जाइए, गाड़ी अपने हिसाब से बुक करिए, जो आपको गाड़ी पसंद आती है। हम लोग 11 लोग थे, हम लोगों के लिए उन्होंने सूमो करके दी थी मात्र 4,500 रुपये में, 4,500 रुपये में सूमो दी थी, जिन्होंने हमको हमारे कहे हुए अनुसार उन्होंने हमको हमारे होटल की टाइमिंग से उठाया था और हमारे ही होटल तक उन्होंने हमको ड्रॉप करके दिया था। उतना ही अच्छा उनका व्यवहार होता है, उतने ही अच्छे तरीके से वो घुमाते हैं लोकल होने के कारण। और आप बाहर की गाड़ी लेके जाते हैं, वो आपको एक सर्टेन पॉइंट तक छोड़ देंगे, कहेंगे अब इसके आगे गाड़ी नहीं जा रही है, आपका जाम लग रहा है, ये लग रहा, वो लग रहा, और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, आप भोले बन जाते हैं, आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं और आपको एक्चुअल पॉइंट जो आपको देखना है वो आपको कभी घूमने नहीं मिलता। तो इसी के साथ मैं आपको जानकारी देके ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप अगर कभी भी हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं तो ऑनलाइन गाड़ी बुक करते हैं तो सारी चीज़ें लिख के लीजिए। होटल्स ऑनलाइन बुक करने की ज़रूरत नहीं है, हिमाचल प्रदेश में करोड़ों होटल है, आपके लिए आपके हर बजट में होटल मिलेगी। आप किसी भी इलाके में जाएं आपको होटल मिलेगी ही, और उनके चार्जेस कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। आप 2 से 2,500 3,000 रुपये में बहुत अच्छा लग्जरी सूट रूम मिल सकता है आपको बहुत अच्छे अच्छे होटलों में, जहां आप खुद जाएं, खुद पसंद करें। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पसंद करें कि कितना पास कितना दूर, आप अपने प्रॉपर एरिया के हिसाब से डिसाइड करें, आपको बहुत सारी होटल मिलेगी। दूसरा, आप हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं, रोहतांग पास के नाम से बहुत लूटा जाता है लोगों से गाड़ी के नाम पे कि हम आपसे गाड़ी ले रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये चार्ज। जैसे हमारा ट्रैवलर वाला था, उसने हम लोगों से 14,000 रुपये की मांग करी थी कि वो ट्रैवलर लेके ऊपर जाता है, और वहाँ जाके हम लोगों को पता पड़ता है कि ट्रैवलर तो ऊपर आती ही नहीं है, और आती हैं वो एक सर्टेन पॉइंट तक आती हैं, वो मणि तक भी नहीं जाती हैं या मणि के आगे रोहतांग पास भी नहीं जाती हैं जब तक रोहतांग पास प्रॉपरली खोल नहीं दिया जाता है। तो मैं आपको जानकारी देता, आप सतर्क रहें, हिमाचल प्रदेश घूमने जाए, बहुत सुंदर सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। मैं निशात ननोरिया सागर से, थैंक यू।